नमस्कार। अब हम छठी कक्षा के थर्ड लैंग्वेज हिंदी के पाठ्यक्रम से पाठ 4 शास्त्रीय नृत्य इस पाठ से संबंधित एक वर्कशीट करते हैं। पहला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य पाठ में कितने पात्र हैं और वे क्या क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य पाठ में कुल 3 पात्र हैं। वे हैं दीदी, रत्ना और सुप्रिया। आइए लिखते हैं। शास्त्रीय नृत्य पाठ में कुल 3 पात्र हैं। वे हैं दीदी, द लिखिए, दीर्घ ई की मात्रा, फिर से एक बार द लिखिए, दीर्घ उ की मात्रा। ओके, दीदी कमा रत्ना, र लिखिए, आधा त, इसके बाद न और आ की मात्रा से रत्ना बन गया। रत्ना के बाद और सुप्रिया, स छोटी यू की मात्रा, प लिखिए और आधा रा यहाँ एक स्लैंटिंग लाइन, आधा रा है यहाँ और छोटी ई की मात्रा, इसके बाद य आ मात्रा डालिए, सुप्रिया। पढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य पाठ में कुल 3 पात्र हैं। वे हैं दीदी, रत्ना और सुप्रिया। प्रश्न 2, रत्ना को गृह कार्य में क्या बनाना है? रत्ना को गृह कार्य में विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित कोलाज बनाना है। आइए लिखते हैं। रत्ना को गृह कार्य में विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित कोलाज बनाना है। पढ़िए। रत्ना को गृह कार्य में विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित कोलाज बनाना है। क्या करना है रत्ना को? शास्त्रीय नृत्य कई है हमारे देश में, उस पर आधारित, उन नृत्यों पर आधारित एक कोलाज, उन चित्रों को इकट्ठा करके एक सुंदर रूप में एक कोलाज बनाना है। यही है रत्ना का गृह कार्य। प्रश्न 3, रत्ना किसकी सहायता से कोलाज बना रही है? ओके, हमने जाना कि रत्ना एक कोलाज बना रही है विविध शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित। तो कौन रत्ना के लिए मदद कर रही है? रत्ना की दीदी। आइए लिखते हैं। रत्ना दीदी की सहायता से कोलाज
कोलाज बना रही है। रत्ना दीदी की सहायता से कोलाज बना रही है। प्रश्न 4 है, रत्ना को खेलने के लिए कौन बुला रही है? ओके, रत्ना को खेलने के लिए रत्ना की सहेली है सुप्रिया बुला रही है। ओके, लिखते हैं। रत्ना को खेलने के लिए सुप्रिया बुला रही है। बुला रही है। रत्ना को खेलने के लिए सुप्रिया बुला रही है। प्रश्न 5 पढ़ती हूँ। दीदी किसके विभिन्न राज्यों के नृत्यों के बारे में बताती है? दीदी भारत के विभिन्न राज्यों के नृत्यों के बारे में बताती है। लिखते हैं, दीदी भारत के विभिन्न राज्यों के नृत्यों के बारे में बताती है। हमारे भारत देश के विभिन्न राज्य हैं, उन विभिन्न राज्यों के नृत्यों के बारे में बताती है। प्रश्न 6, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? राज्य यानी कि स्टेट। कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट? ओके, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, लिखते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश आ और इसके ऊपर चंद्र बिंदु, ध और ध के नीचे आधा र, प्र, पा लिखकर आधा र लिखिए, द एक ही मात्रा और शा। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, पढ़ते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न 7, कुचिपुड़ी में कलाकार किसके बाद नृत्य शुरू करते हैं? कुचिपुड़ी में कलाकार मंच पर पूजन करने के बाद नृत्य शुरू करते हैं। आइए लिखते हैं, कुचिपुड़ी में कलाकार मंच पर पूजन करने के बाद नृत्य शुरू करते हैं।
नृत्य प्रारंभ करने से पहले मंच पर जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। इसके बाद ही वे नृत्य शुरू करते हैं। ओके, पढ़ती हूँ। अब देखिए, कुचिपुड़ी में कलाकार मंच पर पूजन करने के बाद नृत्य शुरू करते हैं। प्रश्न 8, कुचिपुड़ी नाम कैसे पड़ा? कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत कुचेलपुरम नाम के एक गांव से हुई, इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा। आंध्र प्रदेश में एक गांव है कुचेलपुरम नाम का। इस गांव से ही कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत हुई, इसलिए इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी पड़ा। ओके, पढ़कर देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत कुचेलपुरम नाम के एक गांव से हुई, इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा। प्रश्न 9, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। लिखते हैं। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, आधा ट और या। ओके, भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। प्रश्न 10 है, किस नृत्य में नर्तक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है? नर्तक यानी कि डांसर, मेहनत करना, अधिक परिश्रम करना। ओके, किस नृत्य में नर्तक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है? भरतनाट्यम में नर्तक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लिखते हैं। भरतनाट्यम में नर्तक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भरतनाट्यम के नृत्य में नर्तक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ यह वर्कशीट समाप्त होता है। नमस्कार।